हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का प्रश्नावली 7.2 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेके 3 तक के प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, आप उसे देख लें। सबसे पहला फॉर्मूला आपका है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है, देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है कि जब दो बिंदु का निर्देशांक आपको दिया जाए, मान लीजिए एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ए बिंदु का निर्देशांक आपका x1 y1 है और बी बिंदु का निर्देशांक आपका x2 y2 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु सी है जो इसे m/n के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, m/n के अनुपात में क्या करता है, इसको विभाजित करता है। तो इस तीसरे बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा, यानी xy का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए विभाजन सूत्र में निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x का मान ज्ञात करने का होता है आपका mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ठीक है, x का निर्देशांक ज्ञात करने का क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। और y का मान ज्ञात करने का क्या होता है, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, ये हो गया आपका विभाजन सूत्र, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, विभाजन सूत्र में x का मान ज्ञात करने का होता है आपका mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और y का मान ज्ञात करने का क्या होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब एक होता है आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहां लिखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आपका, दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदु का निर्देशांक आपका है x1 y1 और एक का निर्देशांक है आपका x2 y2। ठीक है, तो इस AB को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु C है जो इसे बराबर भागों में बांटता है, मतलब C इसका मध्य बिंदु है। C जो है आपका AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो इस C का निर्देशांक क्या होगा, इस C का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना पड़ेगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना पड़ेगा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, x का मान ज्ञात करने के लिए आपको x1 प्लस x2 बटे 2 और y का मान ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला जरूर याद रखें। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4-3। देखिए -1,7, देखिए ध्यान से समझिए, एक बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है -1,7 और फिर एक बिंदु का निर्देशांक, दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या है आपका 4-3। 4-3 इस दोनों बिंदु को मिलाने वाले कोई रेखाखंड है। ठीक है, मान लीजिए AB रेखाखंड है। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए इसमें कोई बिंदु एक C है जो इसे 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस C का निर्देशांक क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है कि C का निर्देशांक क्या होगा। इस C का निर्देशांक आपको मालूम करना है। तो मान लीजिए C का निर्देशांक आपका xy है, इस xy का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए m/n के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए ये आपका m है और m का मान 2 और n का मान यहां से क्या होगा, 3 होगा। और देखिए a और b का जो निर्देशांक है इसको आप लिख सकते हैं x1 y1 और एक को लिखेंगे हम x2 y2। ठीक है, अब देखिए इसमें x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र हम जानते हैं। विभाजन सूत्र में x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। तो इसमें इसका मान पुट करिए। देखिए ध्यान से समझिए, mx2, x का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। यहाँ पे देखिए m का मान क्या है आपका 2, m का मान 2 गुने x2 का मान है आपका 4, x2 का मान है 4 प्लस n का मान है आपका 3 गुने x1 का मान है -1 बटे m प्लस n यानी 2 प्लस 3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो लिखेंगे 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 इकाई 3 बटे
2 और 3 करने पे मान क्या आएगा आपका 5। इधर देखिए 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 बटे 5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, ये 5 से 5 कट गया ये। तो x का मान देखिए क्या निकल के आ गया आपका 1, x का मान 1 निकल के आया आपका। तो x का मान 1 निकल के आया। इसी प्रकार से आप y का मान मालूम करिए, ठीक है। तो y बराबर हम जानते हैं विभाजन सूत्र में क्या होता है फॉर्मूला, देखिए y बराबर क्या होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है। my2 y बराबर होता है आपका my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है। तो इसमें देखिए m का मान क्या है आपका, m का मान है आपका 2 गुने y2 का मान है -3 प्लस n का मान है आपका 3, y1 का मान है आपका 7 बटे m प्लस n यानी 2 प्लस 3। देखिए इसको गुना करिए, 2 गुने -3 करने पे क्या मान आएगा आपका -6 अब प्लस 7, 3 गुने 7 करने पे मान होगा आपका 21 अब बटे 2 और प्लस 3 यानी 5। देखिए -6 प्लस 21 करने पे मान क्या आएगा आपका 15 अब बटे 5। 15 बटे 5 में देखिए कैंसिल होगा ये, 5 तिहाई 15 यानी y का मान निकल के आ गया आपका 3, ठीक है। x का मान 1 निकल के आया और y का मान 3। और इस c बिंदु का निर्देशांक को हम क्या माने हैं, c बिंदु का निर्देशांक हम xy माने हैं। तो देखिए इसका निर्देशांक क्या निकल के आ गया आपका 1 और 3 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे जो c बिंदु है जो इसे ab को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है उसका निर्देशांक निकल के आया आपका 1 और 3, 1 3, ठीक है। c का निर्देशांक क्या निकल के आ गया आपका 1 3 निकल के आ गया। यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बात है समझ में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। सम त्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो ध्यान से समझिए, 2 बिंदु है आपका, एक बिंदु का निर्देशांक a मान लीजिए जिसका आपको दिया गया है मान 4 -1 और एक बिंदु b है जिसका निर्देशांक है आपका -2 -3। इस AB रेखाखंड को जो 2 बिंदु है, एक बिंदु आप मान लीजिए P है और एक बिंदु Q है जो इसे सम त्रिभाजित करता है मतलब समान भागों में बांटता है। मतलब AP बराबर PQ बराबर क्या है आपका BQ, AP बराबर PQ बराबर BQ, ठीक है। यानी सम त्रिभाजित कर रहा है, समान भागों में क्या कर रहा है बांट रहा है। तो ध्यान से समझिए, तो आपको इस P का निर्देशांक मालूम करना है, P का निर्देशांक क्या होगा और Q का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, इस P का निर्देशांक आपको मालूम करना है और Q का निर्देशांक आपको मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए P बिंदु का जब हम निर्देशांक मालूम करेंगे तो ध्यान से समझिए, ये जो P बिंदु है, P बिंदु AB को किस अनुपात में बांटेगा, P बिंदु AB को किस अनुपात में बांटेगा। तो आप कहोगे कि देखिए तीनों समान भाग है, तो तीनों समान भाग है तो तीनों का अनुपात 1:1:1 के अनुपात का होगा। तीनों अनुपात समान होगा, 1:1:1 के अनुपात के रूप का होगा। तो ये जो P बिंदु है इस AB को किस अनुपात में बांटेगा, तो आप कहोगे कि एक पार्ट इधर है और बाकी 2 पार्ट इधर बच गया, ठीक है। यानी P बिंदु P लिखेंगे, बिंदु P AB को 1 अनुपात, ध्यान से समझिए 1 अनुपात, और इधर देखिए PB के रूप में PB में कितना अनुपात आ गया आपका 1 और 1, 2 अनुपात, इधर 2 बच गया और इस साइड में आपका 1 बच गया। तो ये जो P बिंदु है इस AB को किस अनुपात में बांट रहा है, 1:2 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु P AB को 1:2 के अनुपात में बांटता है, 1:2 के अनुपात में बांट रहा है, अनुपात में बांटता है, ठीक है। अब देखिए हम ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक फ्रेश फिगर बना लेते हैं। ये आपका A है और ये आपका B है। यहाँ पे बिंदु P है जो इसे 1:2 के अनुपात में बांट रहा है। A का निर्देशांक आपको दिया गया है 4 -1 और B का निर्देशांक आपको दिया गया है -2 -3। तो इस P का मान मालूम करना है। तो मान लीजिए P का निर्देशांक XY है जो इसको M:N के अनुपात में बांट रहा है, इस AB को M:N के अनुपात में बांट रहा है। तो M का मान यहाँ पे 1 और N का मान 2 होगा, 1:2 के। यहाँ पे समझिएगा कि 1:2 किस प्रकार से आया है। देखिए 3 बराबर भाग है तो तीनों भाग बराबर होगा, तो आप तीनों भाग का अनुपात बराबर होगा तो 1:1:1 मान लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, 2:2 भी मान सकते हैं, ठीक है। लास्ट में कैंसिल आउट होके 1 ही आएगा मान, तो इसलिए 1:1 अनुपात में इसको बांट दीजिए। तो देखिए AP में 1 भाग इधर बच गया, AP में 1 भाग, और फिर BP में देखिए कितना भाग आ गया आपका, 2 भाग निकल के आ गया, 1 भाग ये और 1 भाग ये। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 2 अनुपात हो जाएगा। यानी PB का अनुपात 2 होगा और AP का अनुपात 1 होगा, ठीक है। तो AP अनुपात PB में इसको बांट दिया।
अब ध्यान से समझिए, यहां से हम p का निर्देशांक ज्ञात करने में x बराबर हम जानते हैं क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। यहाँ पे देखिए ये मान हो गया आपका x1 y1 और ये मान हो गया आपका b का निर्देशांक x2 y2 और m n का मान तो आप देख लिए यहाँ पे 1:2 के रूप का है, तो m का मान 1 और n का मान 2। तो इसमें मान पुट करिए, तो देखिए m के स्थान पे रखेंगे मान 1 गुने x2 का मान -2 प्लस n का मान 2 गुने x1 का मान आपका 4 बटे m प्लस n, यानी लिखेंगे m प्लस n 1 प्लस 2। देखिए मान क्या निकल के आएगा आपका, 1 गुने -2 करने पे -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 1 3। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 मान होगा 6 बटे 3। देखिए 3 दूनी 6 होगा, यानी x का मान देखिए क्या निकल के आ गया आपका 2, x का मान 2 निकल के आ गया। अब आप y का मान मालूम करिए, ठीक है। y का मान देखिए निकालते हैं, y बराबर क्या होता है फॉर्मूला, y बराबर आप जानते हैं क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। देखिए m का मान क्या है, m का मान आपका क्या है 1 है और y2 का मान है -3। m का मान 1 और y2 का मान -3, फिर प्लस n का मान देखिए क्या है, n का मान है आपका 2 और y1 का मान है -1। तो लिखेंगे 2 गुने -1 बटे m प्लस n। तो m का मान 1 n का मान 2 है, इसको सॉल्व करिए तो -3 -2 बटे 2 1 3 होगा, यानी -3 -2 करने पे -5 अब बटे 3, यानी y का मान क्या निकल के आ गया आपका -5 3 और x का मान क्या निकल के आया है आपका 2। तो इस p बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 -5 3 2 -5 बटे 3, ठीक है। इस p बिंदु का निर्देशांक क्या निकल के आ गया इस प्रकार से आपका -2 p बिंदु का 2 p बिंदु का निर्देशांक 2 और -5 बटे 3 निकल के आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको q बिंदु का निर्देशांक निकालना है, q बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए इस q बिंदु का निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो ये q बिंदु AB को किस अनुपात में बांटेगा, ध्यान से समझिए, ये q बिंदु इस AB को किस अनुपात में बांटेगा। तो आप कहोगे कि यहां से एक q 2 पार्ट हो गया और BQ आपका 1 पार्ट बच गया, ठीक है। यानी जो q बिंदु है इस AB को 2:1 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ फिगर बना लेते हैं, ये आपका A है, ये B है और यहाँ पे एक बिंदु Q है। Q देखिए ध्यान से समझिए, A का निर्देशांक देखिए आपको क्या दिया गया है, A का निर्देशांक है 4 -1 और B का -2 -3। A का निर्देशांक 4 -1 और B का निर्देशांक है आपका -2 -3। और देखिए Q जो है ये Q इसको 2:1 के अनुपात में बांट रहा है। AB को लिखेंगे Q बिंदु Q AB को 2:1 के अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इस Q का निर्देशांक मान लेते हैं XY है, Q का निर्देशांक हम XY मान लिए। अब यहां से x और y का मान आपको मालूम करना है। ये आपका A बिंदु का जो निर्देशांक है x1 y1 है और B बिंदु का निर्देशांक आपका x2 y2 है और Q बिंदु इसको m/n के अनुपात में बांट रहा है। देखिए x बराबर आप जानते हैं क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। यहाँ पे देखिए m का मान है आपका 2, x2 का मान है -2 प्लस n का मान है 1, x1 का मान है आपका 4 बटे m प्लस n, यानी 2 + 1। इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे 2 गुने -2 -4 अब प्लस 1 गुने 4 करने पे 4 अब बटे 2 1 3। तो -4 + 4 करने पे 0, 0 बटे 3 करने पे मान क्या आएगा आपका 0। तो इस प्रकार से x का मान क्या निकल के आ गया आपका 0। अब देखिए y बराबर आप जानते हैं क्या होता है, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यहाँ पे देखिए m का मान क्या है आपका 2, y2 का मान -3 प्लस n का मान 1 और y1 का मान -1 बटे m प्लस n, यानी 2 + 1। इसको सॉल्व करिए तो 2 गुने -3 करने पे -6 अब प्लस -1 बटे 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा आपका -6 -1 करने पे -7 बटे 3। तो y का मान इस प्रकार से निकल गया आपका -7 बटे 3, -7 बटे 3। और देखिए x का मान 0 निकल के आया और y का मान -7 बटे 3। तो इस प्रकार से q बिंदु का जो निर्देशांक निकल के आएगा आपका क्या निकल के आएगा 0 -7 बटे 3, 0 -7 बटे 3। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात आई समझ में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में देखिए P बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछ रहा था और Q बिंदु का, हमने दोनों का निर्देशांक बारी बारी से निकाल दिया। P का निर्देशांक देखिए क्या निकल के आया था आपका 2 - 5, P का निर्देशांक 2 - 5 बटे 3 और Q का निर्देशांक देखिए क्या निकल के आ गया 0 - 7 बटे 3। Q का निर्देशांक आपका निकल के आ गया 0 - 7 बटे 3, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात है समझ में।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए और ये आज के इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न होगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।